तो देखिए आज जो हम शुरू करेंगे, हम बता दें कि आपकी यूपीएससी ने आपके आरसी में कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। जो आपका इकोलॉजी और जूलॉजी बायोलॉजी वाला सेक्शन होता है ना, यहाँ से आपकी यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इकोलॉजी, जूलॉजी, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। और आपका एक सेक्शन देखो, मैं सारे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है ना, यहाँ से सबसे अधिक देखिए आपके 16 में देखेंगे क्वेश्चन, 17 में देखेंगे, 18 में देखेंगे, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24, 25 में, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। तो आप इस तरह का आपको अगर पैसेज दिखता है, अगर आपकी उस पर मान लो पकड़ कम है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज है जो सबसे बाद सबसे ज्यादा पूछा गया सोशियोलॉजी से, और इसके बाद इससे कम क्वेश्चन आप देखेंगे वो पूछा गया आपका, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके पॉलिटिक्स से पूछे गए, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे गए, इससे कम। और इससे कम पूछे गए आपके एग्रीकल्चर से, और इससे कम पूछेंगे आपके एजुकेशन में, और जो मिसलेनियन में जो आपका मिसलेनियन होता है, जो विविध होता है, यहाँ से अभी आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों पर ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आपकी यूपीएससी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पूछती है। अब इसमें तो क्या इसका ये होता है, सब्जेक्ट मैटर, मेन आइडिया, टाइटल ऑफ द पैसेज, इसके बारे में क्वेश्चन आपकी यूपीएससी आपसे पूछती है। इसके बारे में आपकी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि भाई इसकी बताओ विषय वस्तु क्या है, मुख्य विचार क्या है, और इसके पैसेज का टाइटल क्या है। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई 2+3 करो, है ना, 2+3+4 -2+3+1, तो आप ये करने लगो कि सर इनको हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, है ना। अब इसमें मैंने आपसे यही नहीं कहा कि आप इसमें जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है, अब आंसर पहले निकालने लग रहे हो। तो इसमें क्या है, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, और उसी बात को ध्यान में रख करके हमें क्या करना, पैसेज को पढ़ना होता है। अब देखिए इसमें टोन कैसी है, टोन एंड समरी ऑफ द पैसेज, स्वर क्या है इसका, नेगेटिव है, पॉजिटिव, सरकास्टम, लेखक क्या बोल रहा है और पूछ क्या रहा है आपसे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए जो आपका स्टेटमेंट है, जो हमने अजम्पशन वाले क्वेश्चन कर रखे थे, आपके स्टेटमेंट दे रखा है, उसका अजम्पशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि आपके 2025 में आरसी में अजम्पशन वाले ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन पूछे गए, कम नहीं है, बहुत हैं। और 13 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो आपका सेंटर आइडिया, मेन थीम क्या है, 26 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कुल मिलाकर के। अब देखिए स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपका, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसका, वो दे देगा भाई, स्टेटमेंट दे दिया, इसका कंक्लूजन, है ना। अब कोई आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक गद्यांश होता है अनरीडेबल, मतलब अपठित गद्यांश बोलते हैं, जिसमें बोल देगा कि भाई एक क्वेश्चन दे देगा, यहां से लेके यहां तक हमें इसका आंसर बताओ, और वो आंसर आपको उसी मिल जाता है, पैसे पढ़ोगे, पढ़ के कर देते हो टिक। अभी छोटी छोटी एग्जाम होती नहीं, जो आप छोटी छोटी एग्जाम देते होंगे, नहीं देते होंगे, तो जो लोग देते हैं उनको पूछिए, वो एक अपठित गद्यांश दे देंगे, वो उनमें से छांटने के लिए बोल देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्वेश्चन आप छांटोगे, तो वो ऐसा होता है। लेकिन आपकी यूपीएससी में इसका कम पूछे जाते हैं कम, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये देखो, ये हो गया स्टेटिंग द आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट। अब एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं आपसे कहूं कि आर्या बीएम, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आर्या बीएमडब्ल्यू से क्लास लेने आता है, तो मेरे मन में क्या बचा रहेगा, आप क्या सोचोगे कि आर्या पैसे वाला होगा। भाई आर्या पैसे वाले होंगे तभी तो वो बीएमडब्ल्यू से आते हैं। अब मुझे यह मालूम पड़ जाए कि नहीं, इनकी एक वर्कशॉप भी है, मैकेनिक का काम है, लेकिन मतलब थोड़ा समझा के बता रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा वो मत लेना। तो ये हमारा, ये बताइए आर्गुमेंट को ये वीक करेगा कि स्ट्रेंथ करेगा, ये आर्गुमेंट को वीक करेगा ना। हाँ, अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ ऐसी आर्या के पास 3 गाड़ियां और हैं, अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए, तो ये आर्गुमेंट को क्या करेगा, स्ट्रेट करेगा, मजबूत करेगा। तो अगर वो आपका आर्गुमेंट में अगर वीकनेस पूछ रहा है कि वो मजबूती दे रहा है, वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसके बाद देखिए मिसलेनियस के कई क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से आपके आरसी में पूछे जाते हैं। तो कम नहीं है, बहुत है मिसलेनियस वाले, ठीक है ना। अब ये इस तरह के तो क्वेश्चन आपकी यूपीएससी पूछती है आरसी में, लेकिन हमें आरसी को सोल्व करने का मेथड क्या है, अब हम उस पर भी बात करेंगे, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, व्हाइल सॉल्विंग आरसी क्वेश्चंस इन द रीडिंग टेस्ट वी शुड कंसीडर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू नॉट पुट टू मच एम्फेसिस ऑन डाटा एंड एग्जांपल्स। देखिए जो भी उसमें डाटा दे रखा है, अब मान लीजिए जैसे आपने मेंस की आंसर राइटिंग की, आपने कोई आंसर लिखा, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप उस उत्तर को प्रमाणित करने के लिए आप क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं, भाई देखो ये बात हुई और इसका एग्जांपल ये है। ऐसे ही आपका ये जो ये बोल रहा है कि जो भी आपका डाटा है, एग्जांपल है,
इन पर आपको जोर नहीं देना, जोर नहीं देना हाँ ये न दिया है वो है ये किया है, नहीं उस पर जोर नहीं देना, क्योंकि वो पढ़ने समझ में आता है, पहली बात। दूसरी बात, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज, आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं कि भाई इसे मुझे याद रखना है, याद करना है मुझे, उसकी भी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है। देयर इज नो नीड टू रीड द पैसेज फर्स्ट, पहले आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लो कोई नंबर बोला और उसमें मैंने कुछ सिंबल यूज किए, अब मुझे पूछना है कि भाई सिंबल कितने यूज किए और आप उसका जोड़ के आंसर बता रहे हो, है ना, तो वो तो आपकी मेहनत पूरी की ना, मेहनत खराब होगी आपकी। और फिर आप क्या करो, फिर दोबारा से जब उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तब फिर क्या करोगे, उस सिंबल को गिनोगे, तो डबल मेहनत हो रही है। अब नेक्स्ट बात क्या है कि देयर इज नो नीड टू पुट टू मच एम्फेसिस ऑन वोकैबुलरी। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हम आरसी पढ़ते हैं ना, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें आते नहीं है, उनका मीनिंग ही नहीं पता होता, उनका मतलब ही नहीं पता होता, तो अगर वो शब्द हमसे आते नहीं है, उनका मीनिंग पता नहीं, तो हम उस पर जोर नहीं देना, नहीं आते तो नहीं आते। अब हमने जीएस पढ़ा है, सारी चीज पढ़ी है, हमने मेंस की आंसर राइटिंग की अब तक तो कर ली होगी, काफी समय हो गया, और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि हम जो आपके आरसी हैं वो हम आपके सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि आपने अब तक जो जीएस पढ़ा है उसकी नॉलेज आपको होगी, पर बट आप अपने जीएस की नॉलेज यहाँ मत दिखा देना। जीएस में जो लिखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसके ऑप्शन होंगे ना वो कुछ और पूछ रहा होगा। देयर इज नो नीड टू पुट टू मच एम्फेसिस ऑन वोकैबुलरी, आपको जो कठिन शब्द हैं उस पर भी जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं जोर लगाना, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो आप चीजों को इंटरलिंक कर पाएंगे। दूसरी का क्या बात है कि लीव दोज आरसी व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। देखिए अगर हमने कोई आरसी पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें पहले की एक दो लाइन पढ़ने में मालूम पड़ जाता है कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर जो आरसी आपके समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए और नेगेटिव मार्किंग से बचिए। ये नहीं है कि नहीं अब मैंने पैसेज पढ़ लिया तो मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये नहीं करना। आंसर ओनली द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, आपको आंसर जो करना है ना वो पैसेज के अनुसार ही देना है, उसमें अपना नॉलेज बिल्कुल नहीं देनी। नेक्स्ट है आंसर ओनली द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, आपके आंसर क्वेश्चन बेस्ड जो होने चाहिए पैसेज पे होने चाहिए। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, और जो आपके कीवर्ड हैं, कीवर्ड्स होते हैं आप उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये नहीं है कि जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो पूरा, हाँ हमने पूरा पैसेज पढ़ा और हमने पूरा अंडरलाइन कर दिया। कीवर्ड पर हम अंडरलाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो शब्द हमें द्वारा पढ़ना होता है। अगर आप पूरा ही अंडरलाइन करोगे तो इट मींस आपको पैसेज द्वारा पढ़ना है। अगर हमें द्वारा पैसेज नहीं पढ़ना, अगर हमें केवल कीवर्ड ही पढ़ने हैं तो हम केवल कीवर्ड को ही अंडरलाइन करेंगे। पे स्पेशल अटेंशन टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ। अब कीप आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चन व्हाइल रीडिंग द पैसेज, जैसे कि आप पैसेज पढ़ते हो तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चन भी बनने चाहिए। शुरुआत में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो फिर बोल रहे हो कि अभी हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं ना, तो वो एकदम से कोची नहीं आती। और अवॉइड जनरलाइज एनी स्पेसिफिक केस। अब देखिए जो कोई ऐसे केस होते हैं तो आप उससे अवॉइड कर दीजिए जो आपको समझ में आ रहे हो। तो ये कुछ रूल हैं